हेलो दोस्तों, वेलकम टू चैनल। दोस्तों, आज हम देखने जा रहे हैं फ्लो मेजरमेंट के प्राइमरी एलिमेंट्स। देखिए दोस्तों, इसमें क्या होता है ना, प्राइमरी एलिमेंट्स इन फ्लो मेजरमेंट आर डिवाइस inserted into a pipe to create physical changes, typically a differential pressure which is directly proportional to the flow rate. These components act as the sensing element for liquid, gases, and steam, with key types including orifice plates, orifice plate, venturi tube, flow nozzle, pitot tubes, and wedges. तो और प्रोसेस कंडीशन क्या रहता है, देखिए इसके सिलेक्शन के लिए हमको क्या देखना है। सिलेक्शन डिपेंड ऑन प्रेशर, टेम्परेचर, फ्लूइड टाइप एंड विस्कोसिटी। तो ये पैरामीटर्स देख के हमको प्रोसेस कंडीशन सिलेक्ट करना है। तो प्रोसेस कंडीशन के लिए हमें ये पैरामीटर देखने हैं, टेम्परेचर, प्रेशर, फ्लूइड टाइप एंड विस्कोसिटी। इंस्टॉलेशन कैसा है, देखिए typically requires specific upstream and downstream straight run pipe section to ensure accuracy। हमें अगर अच्छे एक्यूरेसी चाहिए मेजरमेंट की, तो पाइप का जो है ऑरिफिस प्लेट इंस्टॉलेशन के लिए स्ट्रेट पाइप रन होना बहुत ज़रूरी है। इसके लिए हमें स्ट्रेट रन ही पाइप चाहिए। और देखिए अभी ये अपना प्राइमरी फ्लो एलिमेंट है ऑरिफिस प्लेट। सबसे पहले है ऑरिफिस जो है अपने 3 टाइप की रहती है। इसमें पहले वाली जो है कॉन्सेंट्रिक ऑरिफिस प्लेट, इसका जो बोर होता है वो सेंटर में होता है, और इंस्टॉलेशन के टाइम पे ये जो बोर है ये पाइपलाइन के बराबर सेंटर में आता है, ये फ्लो डायरेक्शन है। और दूसरा है इसेंट्रिक ऑरिफिस प्लेट। इसका डिज़ाइन जो है, ये जो बोर है इसका बोर रहता है पाइपलाइन डायमीटर से बॉटम की वाल से 2%, पाइपलाइन के 2% डाउन में रहता है। ये देखिए यहाँ देखा है, ये जो पाइपलाइन है इसका 2% बॉटम के लाइन पे वो होल आता है। तो ये है इसेंट्रिक ऑरिफिस प्लेट। और तीसरा है सिगमेंटल सिगमेंटल प्लेट डिज़ाइन है। तो ये भी जो है ये भी इसेंट्रिक जैसा ही इंस्टॉलेशन रहता है। ये भी बॉटम की पाइपलाइन की वॉल से 2% अप रहता है। इसका मतलब ये बॉटम के लिए यूज होते हैं। और इसका ये जो ड्राइंग देख रहे हैं आप, ये फ्लैंज माउंटेड ऑरिफिस प्लेट है। इसमें ये जो दिख रहा है हमारा, ये फ्लैंज टैप है। ये दोनों जो है ये फ्लैंज टैप है। और ये जो देख रहे हैं हम, ये ऑरिफिस पेटल है। और इसमें ये जो टैप दिख रहे हैं, इससे हम डिफरेंशियल प्रेशर ट्रांसमीटर या डीपी या तो फिर मैनोमीटर, इसके लिए यहाँ से हम टैपिंग उठाते हैं ताकि हमें उसका फ्लो रीडिंग मिले। उसके बाद आता है वेंचुरी ट्यूब। तो वेंचुरी ट्यूब जो है, इसका जो यूजेस ऑफ वेंचुरी ट्यूब, मेजरिंग फ्लूइड फ्लो विथ मिनिमल परमानेंट प्रेशर लॉस, मैक्सिमम गैसेस, लिक्विड एंड क्रिएटिंग वैक्यूम सक्शन इन इंडस्ट्रियल, केमिकल, मेडिकल एंड ऑटोमेटिव सिस्टम। यहाँ वेंचुरी ट्यूब ज़्यादा यूज होती है। तो इसमें क्या होता है, ये जो हमारा नोजल दिख रहा है यहाँ हमें विस्कोसिटी ज़्यादा मिलती है। और ये P1 है हमारा इनलेट प्रेशर, ये P1 है इनलेट प्रेशर। और ये P2 ये है जहाँ वेंचुरी है, मतलब जो ये वेंचुरी का जो डाया है नैरो है, यहाँ जो प्रेशर मिलेगा वो हमारा P2 का पॉइंट होता है। तो ये हो गया P1, ये P1, ये P2। और
P1 P2 के साथ में हमें V1 भी मेजर करना है और V2 भी मेजर करना है, तो हमें तभी वेंचुरी ट्यूब का रीडिंग सही आएगा। और ये जो अपर की जो टैपिंग दिख रही है हमें, ये जो टैपिंग है ये वाटर इंस्टॉलेशन के लिए हमें अप में कनेक्शन लेना है। और ये जो बॉटम में दिख रहे हैं, ये जो बॉटम में जो कनेक्शन है ये स्टीम के लिए और गैस के लिए यूज होता है दोस्तों। अभी देखते हैं फ्लो नोजल। तो फ्लो नोजल क्या होता है, ये भी सेम ऑरिफिस प्लेट जैसा ही है। ये जितने भी ऑरिफिस प्लेट के टाइप्स है या प्राइमरी एलिमेंट है, ये सभी के सभी प्रेशर ड्रॉप पे ही काम करते हैं। अभी देखिए ये जो फ्लो नोजल है इसका यूज़ कहाँ होता है, इसका जो लॉन्ग टर्म फ्लो मेजरमेंट करना है हमें और हाई वेलोसिटी, हाई टेम्परेचर एंड हाई प्रेशर फ्लूइड में जो हमें फ्लो मेजर करना है, इंक्लूडिंग स्टीम, गैसेस एंड लिक्विड, यहाँ पे हमारा फ्लो नोजल यूज होता है। अभी ये जो दिख रहा है ये इसका इंस्टॉलेशन इस टाइप का होता है। और इसका P1 ये अप स्ट्रीम हो गया और ये P2 डाउन स्ट्रीम हो गया। और ये जो दिख रहा है दोस्तों ये मैनोमीटर है। तो ये हाई प्रेशर, ये लो प्रेशर, और ये दोनों का जो ये डिफरेंस मिलेगा, इसका मतलब हमें ये डेल्टा पी मिलेगा। और डेल्टा पी क्या रहता है, प्रोपोर्शनल टू फ्लो। और वो जो फ्लो है वो हमें स्क्वायर रूट में रीडिंग मिलता है। और अभी आगे देखते हैं एवरेजिंग पिटाट ट्यूब। तो पिटाट ट्यूब जो है वो कहाँ यूज होता है हमारा, ये तो ज़्यादा तो जो है पिटाट ट्यूब जो हमारा है ये प्रेशर मेजरमेंट के लिए भी यूज होता है और ये प्रेशर मेजरिंग इंस्ट्रूमेंट भी कहलाता है। जैसे कि ये जो है ये स्पीड ऑफ फ्लूइड यानी फ्लो, लिक्विड और गैसेस और एयर स्पीड का, और ये एयर स्पीड भी मेजर करता है। और ये एयर स्पीड के लिए हमारे एयरक्राफ्ट में भी यूज होता है। ये पिटाट ट्यूब बोले तो क्या होता है दोस्तों, इसमें ये जो अंदर दिख रहा है, इसमें जहाँ से हमारा फ्लो इन होता है उस साइड से होल रहते हैं। और ये जो होल है ये हमारा P1 प्रेशर कहलाता है। और बैक साइड से लोअर प्रेशर का चैम्बर रहता है। तो इधर में हमारा P2 हो गया। तो ये दोनों का जो ये HP रहेगा, ये LP रहेगा। और इसमें से हमारा हाई प्रेशर का कनेक्शन, इधर से लो प्रेशर का कनेक्शन। तो ये जो कनेक्शन है ये ट्यूब जाएगी हमारी DP ट्रांसमीटर में। और DP ट्रांसमीटर जो है वो हमारा डिफरेंशियल प्रेशर को फ्लो में कन्वर्ट करके देगा। तो ऐसा ये पिटाट ट्यूब का वर्क है। और आगे है वेज इलेमेंट। तो वेज इलेमेंट जो है ये भी ऑरिफाइस जैसे ही काम करता है। जैसे कि ये जो है ये स्पेशली यूज होता है हेवी स्लरीज एंड हाई विस्कोसिटी लिक्विड में यूज होता है। जैसे कि और सॉलिड में भी, सॉलिड जो लिक्विड है उसमें भी ये सही काम करता है। और ये जो इसका जो कनेक्शन है ये सील, इसका ये सील है, ये जो है ये सील है। और ये जो है ये लिक्विड फील्ड, ये जो है ये लिक्विड फील्ड कैपिलरी, ये लिक्विड फील्ड कैपिलरी है। ये दोनों जो है ये लिक्विड फील्ड कैपिलरी है, ये हाई प्रेशर सेंस करेगा, ये लो प्रेशर सेंस करेगा। और ये भी हमारा DP ट्रांसमीटर ही है, ये हमारा DPT है। तो ये भी हमें डेल्टा P को हमें फ्लो में कन्वर्ट करके देगा। और आगे में देखिए दोस्तों और एक एलिमेंट है, इसे कहते हैं कंडीशनिंग ऑरिफाइस प्लेट। तो कंडीशनिंग ऑरिफाइस प्लेट क्या होता है, इसमें
4 होल होते हैं और ये रेगुलर प्रोफाइल के लिए डिफाइन किया गया है। और ये जो है हमें ये एक्यूरेट फ्लो मेजर करके देता है। और इसका जो यूज है वो ऑयल गैस में ज़्यादा यूज होता है, मेजरिंग ऑयल और गैस में के फ्लो मेजरमेंट के लिए ज़्यादातर यूज होता है। और ये केमिकल प्लांट और पावर प्लांट में मैक्सिमम इसका यूज होता है। तो दोस्तों, आज का वीडियो कैसे लगा, लाइक करो, शेयर करो, सब्सक्राइब करो। और आने वाले वीडियो में हम देखने वाले हैं अभी लेवल का प्राइमरी एलिमेंट क्या होता है। तो धन्यवाद दोस्तों, थैंक यू।